गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देवसत्स कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास चालू कर रहे हैं हिंदी 10th यानी 10th क्लास की हिंदी। और 10th क्लास की हिंदी में आज हम अध्याय 1 लेकर के आए हैं। इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। अब जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑफ कोर्स जो 10th और 12th होती है वो बोर्ड की होती है, और इसमें हमने आपसे काफ़ी फोर्सली भी कहा है कि जितना आप पहले से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपके वैकेशंस जो अभी चालू हुए हैं इनमें आपको बिल्कुल आपकी स्टडी करनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड क्या होता है कि हमारा सिलेबस काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़ा होता है, उसके लिए टाइम हमारे पास बहुत कम हो पाता है। तो हम जैसे ही अपने टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा भी यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक इंट्रोडक्शन बेस पर हमारे सारे चैप्टर हमें समझ में आ जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और जब हम क्लासेस जब अटेंड करेंगे बाद में, तो जो अब अपन क्लास लगेंगी अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है सत्र, जैसे आपके 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अब ऑफ कोर्स गर्मी ज़्यादा रहती है तो उसमें जितनी भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं गवर्नमेंट गाइडलाइन से क्लासेस, उतनी क्लासेस आपकी चलेंगी। उसमें आप जितना अपना क्लियर बेस कर पाते हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर तक, तो इतना तो आपका लगभग मिनिमम सिलेबस से करवाया ही जाएगा। जुलाई से फिर जब आप कंटिन्यू में आते हैं और कंटिन्यू जब आपकी क्लासेस चलती हैं तो उसमें आप एक नॉर्मली अपना समझ पाएंगे सारा। जब क्लियर रहेगा बेसिक हमारा कोर्स क्लियर रहेगा और उसका जब इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा तो हमें केवल उसको समझने में और पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। चलिए आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसको ज़्यादा अपन बात ना करते हुए डायरेक्ट अपन चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर कक्षा जो 10 है हिंदी हिंदी और अध्याय 1 सूरदास के पद के संबंध में ये पाठ है। सूरदास जी आप जानते हैं कई सारी कविताएं, कई सारी पंक्तियां लिखी हुई हैं इन्होंने, तो सूरदास जी के पद इसमें बताए गए हैं। अब ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसमें अपन बात करें तो मूल भाव इस चैप्टर का ये है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, आप श्री कृष्ण जी का पूरा वर्णन आपने कई किताबों में कई पंक्तियों में आपने पढ़ा होगा। अभी आप शिक्षा से लेकर के जैसे कि आप फर्स्ट से ही कहा जाए तो कई सारे चैप्टर आपको 6 क्लास से मिल जाते हैं कृष्ण जी के लीलाओं से रिलेटेड। और उसके बाद आप जैसे जैसे हिंदी में आगे बढ़ते जाते हैं तो कई सारे पद आपको सूरदास जी के, कई सारे पद आपको कृष्ण भगवान के और उनसे रिलेटेड और भी ज्यादा उनकी लीलाएं आपको, लीलाएं मतलब होती है उनने जो जो कलाएं बचपन में की हैं वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इन चैप्टरों में। तो मथुरा जब चले गए थे, या श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जब वो कंस का संहार करने के लिए, कंस को मारने के लिए या वहां जाते हैं मथुरा, तो जाने के बाद गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। वियोग मतलब होता है कि उनके दूर जाने से जो चिंता हो जाती है, दूर जाने से जो उनको सैड हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, तो वो व्याकुल हो जाती हैं। अब उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। तो उद्धव जो उनके श्री कृष्ण भगवान जी के मित्र होते हैं, सखा होते हैं, वो उद्धव जो है उनका संदेश लेकर के आते हैं, कृष्ण का योग संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं। वियोग में डूबी हुई जो गोपियां हैं वो उनका जो वियोग है, उनका उदासी दूर करने के लिए, उनकी अच्छी गुड न्यूज सुनाने के लिए, अच्छी खबर भलमनसा लेकर के आते हैं कि हाँ कृष्ण ठीक हैं, आप टेंशन ना लीजिए, आप उदास मत होइए। ये सब चीजें लेकर के वो उद्धव आते हैं। तो गोपियों के पास आते हैं जिसे गोपियां अस्वीकार कर देती हैं। गोपियां स्वीकार नहीं करती कि नहीं हम नहीं मान सकते, हमारे जो कृष्ण है वो ठीक होंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो कंस के विषय में ज्यादा उन्होंने सुना रखा होता है और वो है अपने जो कृष्ण हैं उनको नॉर्मल मानती हैं। तो इसलिए वह डरती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कंस ने नुकसान पहुंचा दिया हो, और अपने प्रेम को सर्वोच्च बताती हैं। अब वो कहती हैं कि नहीं आप उद्धव जो हो वो ठीक नहीं कह रहे हो, और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना अपार प्रेम करते हैं कि आप नहीं समझ सकते, आप हमारी फीलिंग नहीं जान सकते। अब यहाँ पर भ्रमर गीत का अर्थ बताया गया है। भ्रमर गीत यानी कि जो गुंजायमान होता है एक गीत, एक ध्वनि जो हमेशा उनके कानों में गूंजती रहती है। तो गोपियां सीधे उद्धव से बात ना करके एक भौरे या भ्रमर के माध्यम से अपनी व्यथा और तंज व्यंग व्यक्त करती हैं। अपने डायरेक्टली बात ना करते हुए गुनगुनाती हैं, धीरे 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 आपस में जो बातें करती हैं तो वो वैसे कर रही होती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली बात नहीं करती हैं और वो अपनी बातों को उसको साहट टाइप में आपस में कर रही होती है, वो भ्रमर टाइप में
जो भौरा बोलता है, भ्रमर यानी भौरे को भी कहा जाता है, भ्रमर के माध्यम से अपनी व्यंग व्यथा और तंज व्यंग व्यक्त करती हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, भ्रमर गीत कहा जाता है। अब मुख्य विशेषताएं इसमें हैं, तो गोपियों का विरह वर्णन किया गया है, गोपियां जो हैं वो किस प्रकार से उदास हो जाती हैं, किस प्रकार से सैड है, किस प्रकार से दुखी हैं कृष्ण के जाने से। कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ यानी कि स्वार्थ वाला प्रेम, यानी हम कुछ चाहते हैं इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, नहीं, यहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है, गोपियां कुछ नहीं चाहती थी, केवल प्रेम करती थी श्री कृष्ण जी से। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम की जीत। उद्धव काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, काफी बुद्धिमान माने जाते थे और उनकी बुद्धि का काफी प्रचार परचम था और अपनी बुद्धि विवेक पे काफी कॉन्फिडेंट, कहा जाए अहंकार। तो इसी की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको गोपियों के बीच में भेज देते हैं कि जाइए, यदि आप इतने इंटेलिजेंट है, इतने समझदार हैं, तो जाकर के उनको सेटिस्फाई कीजिए, गोपियों को समझा के आइए। तो वो समझाने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसके प्रति वह हार जाते हैं, वहां पर जाकर के वह हार जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं कि भाई मैं नहीं जीत सकता इनसे। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम की जीत हो जाती है। इसमें ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, आप देखेंगे जब यहाँ पर बात की जाती है काफी सारी ब्रज भाषा अधिकांश उपयोग में की जाती है हिंदी में। पाठ के मुख्य जो पद्यांश है, अब यहाँ पर हम पद्यांश गद्यांश को भी समझ लेते हैं। एक शॉर्ट आपके डेफिनेशन के रूप में यदि हम आपको बताएं तो काफी बच्चे पद्यांश और गद्यांश में ही कंफ्यूज होते हैं, आखिर एक्चुअल होता क्या है। हम यहाँ पर बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लासों में इसका डीपली हम इसका वर्णन करेंगे। अब थोड़ा सा हम फास्टली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो और आपको देखने में और फिर पढ़ने में उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप शॉर्ट देखने वाले जो बच्चे हैं वो रील्स देखते हैं उंगली पर घुमा घुमा कर, तो इतना लंबा वीडियो कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चलिए हम फिर नहीं बोलते हैं, वरना आप कहेंगे कि सर बोलते चले जा रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर पाठ के मुख्य पद्यांश जो होते हैं पद और गद। तो पद्यांश क्या होता है, वह पंक्तियां जो हम एक्चुअल में पढ़ तो रहे हैं, साथ में गुनगुना भी सकते हैं। गीत के रूप में जिन पंक्तियों को हम गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, कविताएं हुई आपकी कई सारी चौपाइयां, दोहा होते हैं, वो सब पद्यांश में कहे जाते हैं। तो ऐसे पद्यांश, ऐसे पद जो इसमें सम्मिलित हैं, जो मुख्य परीक्षा के बेस पर आपसे पूछे भी जाते हैं, वो पद्यांश। अब गद्यांश क्या होता है, गद्यांश वह सारी बातें, सारे निबंध, सारे एकांकी, सारे कथोपकथन, सारी घटनाक्रम, ये जिनको हम केवल गा नहीं सकते, हम केवल पढ़ पाते हैं इनको, वो हमारे सारे गद्यांश कहलाते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश, पढ़ने के साथ साथ गाया जा सकता है पद्यांश और केवल पढ़ा जा सकता है वो गद्यांश। ठीक है, आप अंतर में समझ गए होंगे और आपको समझ में आ जाएगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और डीपली में इससे वीडियो बताएंगे, गद्यांश पद्यांश क्या होता है, कौन कौन से इसमें सम्मिलित होते हैं, और आपको समझ में आएगा। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अब उद्धव जी के भाग्य को लेकर के यहाँ गोपियों ने तंज कसते हुए इन पंक्तियों को कहा है कि उद्धव आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो। तो ये आपका पहला, मन की मन ही मांझ रही। तो हमारी जो मन में बातें हैं वो हम मन में ही रह गई, क्यों? क्योंकि हम जब कहने पहुंचे या कहना चाह रहे थे तब तक श्री कृष्ण भगवान जो है मथुरा निकल चुके थे। और भी इससे रिलेटेड आपके काफी सारे ऐसे और भी आए हुए हैं पद्यांश, और ये सभी पद्यांश मोस्ट आईएमपी के रूप में आपके पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। अध्याय 1 जब आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है, काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, ये आपकी परीक्षाओं के हिसाब से, और बोर्ड में काफी सारे इससे पद्यांश पूछे जाते हैं। संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित आपको इसको बताना पड़ता है। सूरदास की जो पंक्तियां पूछी जाती हैं, सूरदास जी का कवि परिचय जो रहता है ये पूछा जाता है, इनका जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, ये इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं एक इंट्रोडक्शन बेस पर, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन बेस पे ही आपको सारे के सारे वीडियो, सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। डीपली से अंदर से अभी हमने कोई भी पढ़ाई चालू नहीं की है, वो हम 1 अप्रैल से दोबारा आपकी क्लासेस जब चालू करेंगे हम, तो इसमें अंदर डीपली से आपको सारे के सारे क्वेश्चन, चैप्टर और संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित इसको समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आपके इंटरेस्टेड और आपके एजुकेशन भरे वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को दबा करके हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इसको लाइक किया, आपने इसको देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।